पिंसल, जिसे लकड़ी की पिंसल भी कहा जाता है, एक तहरीरी आला है जो सदियों से इस्तेमाल में आ रहा है। ताहम ये कई वजूहात की बना पर खला में इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं है। सबसे पहले, पिंसले खला में आग का एक अहम खतरा है। पिंसल के सीसा में ग्रेफाइट इंतहाई आतिशगीर है और कम ऑक्सीजन वाले माहौल में आसानी से भड़क सकता है। मजीद बरा, पिंसल का लकड़ी का सांचा जलने पर जहरीली गैसों को भी जला सकता है और खारिज कर सकता है। दोवम, पिंसल का सीसा टूटने के लिए हसास है। सिफर कशिश शक्ल के माहौल में सीसे के ज़र्रात इधर उधर तीर सकते हैं और मुमकिना तौर पर खलाबाजों या हसास आलात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा, पिंसल ग्रेफाइट धूल पैदा करती है जो खलाई जहाज में मौजूद हवा और सामान को आलूदा कर सकती है। इससे सांस के मसाइल और इलेक्ट्रॉनिक अज्जा को नुकसान पहुंच सकता है। आखिर में, पिंसलें खला में माहौलियाती तौर पर पायदार ऑप्शन नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुसलसल तेज करने की ज़रूरत होती है, जिससे फुजला पैदा होता है जिसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाना मुश्किल होता। आखिर में, आग के खतरे, टूट फूट का रुझान, ग्रेफाइट धूल की आलूदगी के इम्कानात और माहौलियाती पायदारी की कमी की वजह से खला में पिंसलों के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं की जाती। नतीजतन, खलाई एजेंसियां खास तौर पर डिज़ाइन करदा कलम इस्तेमाल करती हैं जो ज़ीरो ग्रेविटी वाले माहौल में काम करती हैं, जैसे कि फिशर स्पेस पेन, जो किसी भी समत में लिखने के लिए दबाव वाली स्याही का निज़ाम इस्तेमाल करती है। आम इस्तेमाल के दौरान पेंसिल और उसके सके अक्सर टूट जाते हैं, जबकि इसके लकड़ी और ग्रेफाइट पेंसिल का सिक्का यहाँ वहाँ फैल जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन के दबाव वाले खलाई कैप्सूल में आतिश ज़दगी का बाइस बन सकते हैं और खलाबाजों की जिंदगियों को खतरा लाहिक हो सकता है। मगर ऐसा नहीं कि नासा ने कभी खला में पेंसिल को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। 1965 में अमरीकी खलाई इदारे ने 34 खुसूसी डिज़ाइन वाली पेंसिल्स तैयार की थीं और इसे तवक्को थी कि इससे खलाबाजों को लिखने में मदद मिलेगी। ऐसी एक पेंसिल की कीमत $128 थी, यानी सस्ती नहीं थी, मगर उनके इस्तेमाल का तजर्बा बदतरीन साबित हुआ। खुशकिस्मती से इसी ज़माने में मुतबादिल टूल भी तैयार हो गया। पॉल फिशर नामी शख्स ने स्पेस पेन को ईजाद किया था। आम पेन के मुकाबले में इस स्पेस पेन में कशिश शक्ल की बजाय नोजल से सियाही को निकालने के लिए कंप्रेस्ड नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया गया था। इसके नतीजे में यह खला में लिखने के लिए बेहतरीन डिवाइस बन गई, बल्कि उल्टा खड़े होने अज़ेर आब भी इससे लिखना मुमकिन था। इसके बाद पॉल फिशर ने 1965 और 1967 में नासा से राब्ता करके स्पेस पेन आजमाइश के लिए दिए। अमरीकी खलाई इदारा स्पेस पेन से इतना मुतासिर हुआ कि ऐसे 400 पेन मुस्तकबिल के मिशंस के लिए खरीद लिए। रवायत के बरक्स नासा ने इस चीन के लिए कोई खर्चा नहीं किया था, जबकि रूस ने भी पेंसिल का इस्तेमाल छोड़कर पॉल फिशर के स्पेस चीन खरीद लिए। पॉल फिशर की जानिब से अमेरिका और रूस के खलाई इदारों को एक स्पेस पेन 40% रियायत के साथ $2.39 में फरोख्त किया गया। पहली बार इस पेन का इस्तेमाल 1968 में अपोलो 7 मिशन के दौरान किया गया था और उसके बाद से इंसानों के तमाम खलाई मिशंस के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है।